नमस्कार आप सभी को। बहुत लोगों का सवाल है वेट गेन कैसे करें, वज़न कैसे बढ़ाएं। देखिए, सबसे पहले समझिए आप वज़न में क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग देखने में तो पतले लगते हैं लेकिन उनका वज़न कम नहीं होता। मतलब उनकी हड्डियां ठोस होती हैं, उसका भार अच्छा खासा होता है, क्योंकि उनके अंदर प्योर पृथ्वी तत्व जो है वो मेंटेन होता है। असल में वज़न बढ़ने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो पृथ्वी तत्व का होता है। चाहे मांस धातु बढ़े, मेद धातु बढ़े या आपका हड्डियाँ मजबूत हो, ठीक है। लेकिन अगर आप मांस की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी स्किन को मांस धातु कहते हैं, इसके अंदर जो फिलिंग होती है जिसको आप मांस का टुकड़ा कहते हैं वो मेद धातु होता है, ठीक है। जो मतलब एक मोटा जो अंदर परत होती है उसको मेद धातु कहते हैं। आप ये बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि ये है क्या। ये जो मांस और मेद धातु है ये जल तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलित रूप है, जिसमें पृथ्वी तत्व की मात्रा ज़्यादा है और जल तत्व की मात्रा पृथ्वी तत्व के कंपैरिजन कम है। तो आपको मोस्टली ये दोनों तत्व बढ़ाने हैं। ये दोनों तत्व कब नहीं बढ़ पाते हैं? जब आपका डाइजेशन अफेक्ट होता है, डाइजेशन प्रॉब्लम होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम दो कारणों से होता है। एक, या तो आपको पित्त दोष हो या तो आपको वात दोष हो। पित्त दोष तो सिंगल मतलब वायु आपका अग्नि है, ठीक है। और वात दोष में मतलब वायु ज़रूरत से ज़्यादा है। अब क्या होता है, पहले बात करते हैं पित्त दोष की। पित्त दोष क्या होता है? देखिए, जिसको बड़े बड़े अच्छे संस्कार होते हैं तो उसको अग्नि तत्व जो है बिल्कुल बैलेंस मिलता है, संतुलित मिलता है। अग्नि कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती है, समझिएगा। जो बेसिक होता है ना, अग्नि कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होती है। आपके अच्छे संस्कार बस एक संतुलित अग्नि मिलती है। लेकिन अगर आपने दूसरे तत्वों को, जैसे पृथ्वी तत्व, जल तत्व या वायु तत्व, इनको अपने अंदर मेंटेन नहीं किया तो अग्नि ज़रूरत से ज़्यादा लगने लगती है, हो जाती है, क्योंकि दूसरे तत्व कम है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दूसरे तत्व बैलेंस है इसलिए तब भी अग्नि ज़्यादा, नहीं, तब अग्नि ज़्यादा। अग्नि कभी ज़रूरत से ज़्यादा होती नहीं है, वो तब होती है जब दूसरे तत्व ज़रूरत से कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपका खाना पच तो जाता है लेकिन जल तत्व की कमी की वजह से पर्याप्त मात्रा में रस नहीं बनता है। दूसरा चीज़, रस अगर बन भी गया तो अग्नि के बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो रस दूषित हो जाएगा, वो रस या तो जल जाएगा, कुछ रस जल भी जाएगा। तो इस केस में जब पहला ही धातु आपका अफेक्ट हो गया तो आगे के सारे धातु कैसे बनेंगे, ठीक है। ये इस केस में क्या करना चाहिए, आपको अपने अंदर जल तत्व, पृथ्वी तत्व और वायु तत्व, इन तीनों को बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तब अग्नि जो है बैलेंस हो जाएगी। फिर आप मतलब ये बढ़ा लेंगे, आप अपना वज़न बढ़ा लेंगे। दूसरा केस है वात दोष। वात दोष में क्या होता है, वायु ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से अग्नि कम हो जाती है, और जल तत्व भी आप अपने अंदर कम रखते हैं। तो वायु ज़रूरत से ज़्यादा होने की वजह से अग्नि कम हो जाती है और जल तत्व भी आपने अंदर कम रखा तो क्या होता है, डाइजेशन ही नहीं होता है, डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं होता, खाना पचता ही नहीं है पूरी तरह। जब खाना पचता ही नहीं है पूरी तरह तो रस धातु ही प्रॉपर नहीं बनता है, ठीक है, और पेट की सफाई भी ठीक से नहीं होती है। इस कारण से आपका जो है आगे के धातु, मतलब आपका जो पृथ्वी धातु, मतलब आपके जो मांस, मेद, अस्थि, ये जो धातु हैं ये प्रॉपर नहीं बनते, है ना। तो आपको देखना चाहिए कि आपके अंदर कौन सा दोष है। उसके बाद एक चीज़ और, अगर आप अपने अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ाना चाहते हैं, जो मेरे अभी हाल ही के रिसर्च में मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया है कि किस धातु और किस फिंगर को कंट्रोल करने से कौन सा तत्व कम होता है और कौन सा तत्व ज़्यादा होता है, इस पे मैंने अभी हाल ही में रिसर्च किया। अगर आप वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप अपने अंदर पृथ्वी तत्व बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने दोनों ही हाथ के किसी भी कनिष्ठा उंगली में, यानी जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, इसमें आपने रिंग पहना है, ठीक है, इसमें आपने रिंग पहना है तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। जो लोग वज़न बढ़ाना चाहते हैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये कस्टमाइज तरीके से भी देखा जाता है
कि पृथ्वी तो आपने ब्लॉक कर ही दी, पृथ्वी तत्व को तो ब्लॉक कर ही दिया, अब साथ में देखना पड़ेगा कि आपका वात है कि नहीं है ना, वायु आपके अंदर कैसा है, जल तत्व आपके अंदर कैसा है। अगर जल तत्वों को भी आपने ब्लॉक करके रखा है, यहाँ पे पित्त दोष की मैं बात कर रही हूँ, पित्त दोष के केस में बात कर रही हूँ। अगर आपने पृथ्वी तत्व पर भी रिंग चढ़ा के रखी है, और दूसरा या तो जल तत्व पर रिंग चढ़ा के रखी है या तो वायु तत्व पर रिंग चढ़ा कर रखी है, तो आपके डाइजेशन में मस्ट प्रॉब्लम आएगी और इससे आपका ये तत्व नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। दूसरा, वात दोष के केस में क्या है, वात दोष जिसको है, चूँकि वायु ज़रूरत से ज़्यादा है, उसको कंट्रोल करना है, तो ऐसे केस में वात दोष हो या पित्त दोष हो, दोनों ही केस में आपकी अनामिका उंगली में, मैंने कनिष्ठा बोल दिया था शायद, अनामिका में यानी रिंग फिंगर में कोई भी किसी भी धातु की रिंग नहीं होना चाहिए अगर आप पृथ्वी तत्व को बढ़ाना चाहते हैं तो। ठीक है, चाहे वात दोष हो या पित्त दोष हो। लेकिन अगर आप वात दोषी हैं, ठीक है, तो इसमें तो नहीं होनी चाहिए, अनामिका में तो रिंग नहीं होनी चाहिए। साथ इस बात का ख्याल रखिए कि आपके अंदर वायु ज़्यादा होने की वजह से है, तो आप अपने तर्जनी उंगली में गरम धातु की रिंग पहन सकते हैं। अगर आपने पहना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर आपके अंदर वात दोष है, वायु ज़रूरत से ज़्यादा है, और इस केस में अगर आपने तर्जनी में किसी भी गर्म धातु का रिंग पहना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर पित्त दोष है, उस केस में अगर आपने तर्जनी में रिंग पहना है तो ये आपके अंदर वायु को और कम कर देगा, और जिससे आपका डाइजेशन, मतलब आपका ये जो मांस मेद धातु बनने का जो प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगा। ठीक है। तो वात दोषी इसमें तो रिंग ना पहने, लेकिन इसमें पहन सकते हैं। लेकिन पित्त दोषी इसमें और इसमें, ये दोनों में नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनको वायु, अग्नि और जल, वायु, जल और पृथ्वी तीनों की ज़रूरत है। साथ ही कनिष्ठा में भी नहीं पहननी चाहिए। ठीक है, किसी भी धातु की। तो ये ऐसी बारीक बातें हैं जो बता रही हूँ आपको, जनरली ये नहीं जानने को मिलेगी, और आप यही गलती करते हैं और फिर कहते हैं कि वज़न क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपके अंदर कौन सा दोष है वो देखिए, उसके बाद देखिए आपने कौन सी धातु को गलत जगह पहनकर अपने तत्व को ब्लॉक करके रखा है, इसका भी ख्याल रखिए। ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। और दूसरी बात और कहना चाहती हूँ, सबकी प्रॉब्लम का रीज़न सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए कई लोगों को प्रॉब्लम एक ही जैसी लगती है, लेकिन उसका कारण जो होता है वो अलग अलग इंसान के अलग अलग वजह से होता है। तो उपचार भी कस्टमाइज होता है। देखना पड़ता है कि आपके अंदर किस तत्व या किस चक्र की वजह से प्रॉब्लम है, तो इलाज उसका कस्टमाइज होता है। अपनी प्रकृति को समझकर उसका उपचार कीजिए। नमस्कार।